हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे हम शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यानी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है और इसमें हम महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनती है, तो ये नया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो कोई नया पदार्थ बनना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम धातु। अब मैग्नीशियम धातु को अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया करा दें मैग्नीशियम धातु को अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कर दें तो हमको मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल जाता है हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया ये है, अगर हम इसे शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। दूसरा कह रहा है रासायनिक समीकरण। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखें, जैसे मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे और ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, और जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो MgO बनाएंगे। मैग्नीशियम उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। इसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। और जो हमने पहले लिखा था शब्द के रूप में लिखा था, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन चूंकि भाग ले रहा है, इसलिए इसे अभिकारक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कुछ उत्पन्न होता और न ही कुछ नष्ट। तो अगर न तो कुछ उत्पन्न हो रहा है, न तो कुछ नष्ट, इसलिए जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। परंतु हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के यहाँ केवल 1 परमाणु है, तो इसलिए संतुलित करना जरूरी होता है। और ये संतुलित हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 से जब गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 ऑक्सीजन और 2 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए हम इसमें 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो समीकरण मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्न बांटा गया, जिसे हम पढ़ते हैं। पहला कह रहा है संयोजन अभिक्रिया। तो जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एकल उत्पाद, यानी दूसरा पदार्थ नहीं, केवल और केवल एक पदार्थ बनता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को कई अन्य नामों से जाना जाता है। इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, इसी को हम संकलन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, इसी को हम योग अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, और इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। सबकी परिभाषा अगर आपसे कभी पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपसे कभी पूछता है संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपसे कभी पूछता है योग अभिक्रिया किसे कहते हैं, या आपसे कभी पूछते हैं योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम सेम यही दे सकते हैं, कोई परिवर्तन। इसमें देखिए 2 पदार्थ है और एक उत्पाद का निर्माण किया है, तो जब कभी 2 या 2 से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद कहता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का या किसी पदार्थ का बाह्य कारक क्या हो सकता है? ताप हो सकता है, उष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है। तो ताप, उष्मा, प्रकाश आदि के द्वारा
कोई पदार्थ अगर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, पहले एकल पदार्थ होगा, अब वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को दूसरा हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे ले लीजिए हमारे पास कापर है, कापर ऑक्साइड, कापर ऑक्साइड को जब आप देखेंगे गर्म करेंगे तो ये वापस कापर प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, कापर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब ये एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट गया तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये उष्मा देने पर टूटा है तो उसे उष्मा वियोजन या उष्मा अपघटन, वियोजन को हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर ये उष्मा की वजह से टूटता है तो उसे हम उष्मा वियोजन कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, ये प्रकाश की वजह से टूट जाता है। तो अगर प्रकाश की वजह से टूटता है तो जब कभी सिल्वर क्लोराइड को किसी पात्र में रखा जाता है तो सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे सिल्वर क्लोराइड, यानी इस प्रकाश की वजह से टूट रहा है इसलिए इसे प्रकाश वियोजन कहेंगे। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ये हमारा प्रकाश हो गया, मतलब उष्मा हो गया, प्रकाश हो गया। इसके बाद विद्युत के द्वारा टूट जाते हैं, यानी विद्युत के द्वारा हमारे पास जल, जल को जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के द्वारा ही टूटते हैं। तो जल को जब विद्युत अपघटन देंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटन कहेंगे। बात समझ में आई? अभी वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अपघटन यानी उष्मा अपघटन, यानी जब